भारतीय और चीनी शिक्षा प्रणाली के बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। दोनों देशों की शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं, जो उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों से प्रभावित होती हैं। पहली बात, भारतीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य ध्यान थ्योरी पर होता है। हम किताबों से पढ़ते हैं, परीक्षा के लिए रटते हैं और अक्सर क्रिएटिव थिंकिंग की कमी महसूस करते हैं। दूसरी ओर, चीन में शिक्षा प्रणाली अधिक प्रायोगिक है। वहाँ के छात्र न केवल थ्योरी सीखते हैं, बल्कि उन्हें प्रोजेक्ट्स और ग्रुप वर्क के माध्यम से अपने ज्ञान को लागू करने का मौका भी मिलता है। चीन में शिक्षा को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। वहाँ के छात्र सुबह जल्दी उठते हैं और स्कूल के बाद ट्यूशन क्लासेस में भी जाते हैं। ये एक तरह का प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाता है, जहां हर कोई अपने साथियों से आगे निकलने की कोशिश करता है। भारत में हालांकि प्रतिस्पर्धा है, लेकिन हम थोड़ी लचीलापन भी रखते हैं। हमारे यहाँ खेल, कला और अन्य गतिविधियों को भी महत्व दिया जाता है, जिससे छात्रों का समग्र विकास होता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में अक्सर छात्रों को अपने करियर के लिए एक विशेष दिशा चुनने के लिए दबाव डाला जाता है, जैसे कि विज्ञान, वाणिज्य या कला, जबकि चीन में छात्रों को अपने करियर के विकल्पों के बारे में सोचने का अधिक समय मिलता है। वहाँ के छात्र अपने शौक और रुचियों के अनुसार अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा चीनी शिक्षा प्रणाली में तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाता है। चीन ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिससे देश में उच्च तकनीकी कौशल वाले पेशेवरों की संख्या बढ़ी है। भारत में हालांकि तकनीकी शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी भी पारंपरिक विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि चीन में शिक्षा का एक मजबूत सरकारी नियंत्रण है। सरकार ने शिक्षा के मानकों को ऊंचा रखने के लिए कई नीतियां बनाई हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि गुणवत्ता, समानता और पहुंच। अंत में दोनों देशों की शिक्षा प्रणाली में अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली छात्रों को विविधता और रचनात्मकता का अनुभव देती है, जबकि चीनी शिक्षा प्रणाली प्रतिस्पर्धा और अनुशासन पर जोर देती है। हमें इन दोनों से सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम एक बेहतर और समग्र शिक्षा प्रणाली विकसित कर सकें।